पूरा स्टॉक मार्केट एक ऐसी लाइन में लगा हुआ है जहां पर ट्रेडिंग के नाम पर ओवर ट्रेडिंग और सट्टा खेला जा रहा है। यहां पर लोग पैसा कमाने आते हैं लेकिन आपकी जीवन भर की पूंजी देकर चले जाते हैं। और आपने सेबी का डाटा भी सुना होगा कि आप ब्रोकर जब भी ओपन करते हैं तब एक आपको नोटिफिकेशन आता है जिसमें 93% ट्रेडर्स लॉस के अंदर है। लेकिन फिर भी अगर आप ये देखेंगे ध्यान से, फिर भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो वो कौन लोग हैं जो 93% में आ रहे हैं और वो कौन से लोग हैं जो 7% कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हमसे मिस्टेक हो रही है ट्रेडिंग के अंदर जो हम इतनी सारी गलतियां कर रहे हैं? आपको कुछ ऐसी पॉइंट्स मैं आपको आज बताने वाला हूं जो कि सब डिस्कस करते हैं, सब बताते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है। लेकिन आज आपको वो सारे पॉइंट्स समझ में आएंगे वन बाय वन। एक प्रॉपर प्लान फॉर ट्रेडिंग स्पेशल फॉर बिगनर्स। क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट? रिस्क मैनेजमेंट को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, अगर आपने एक रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर लिया तो आपको, अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर फॉलो कर लिया तो आपने जो ट्रेडिंग के अंदर मिस्टेक की है वो सारी मिस्टेक खत्म हो जाएगी और आप जो गलतियां कर रहे हैं वो गलतियां सुधरने लग जाएगी। होता क्या है रिस्क मैनेजमेंट? रिस्क मैनेजमेंट में आपको पहले समझा दूं कि आपकी कितनी क्षमता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप जॉब करते हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं XYZ, तो आपका एक टाइम लिमिट होता है कि आप 8 घंटे काम करेंगे, आप 10 घंटे काम करेंगे, मैक्स 12 घंटे काम करेंगे। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा काम करते हैं तो भाई आपकी एनर्जी खत्म होती है, आप थक जाते हो, आप जल्दी बूढ़े हो जाओगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वैसे ही हम आपके लिए एक ऐसा प्लान लेकर आए हैं कि आप बिल्कुल ट्रेडिंग जीरो से स्टार्ट करके प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। लेकिन आपको उसके लिए सबसे पहले समझना होगा कि आखिर हम कौन सी चीज़ नोटिस करें और कौन सी चीज़ को फॉलो करें। तो मैं आपको पॉइंट नंबर 1 बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 1 रिस्क मैनेजमेंट का, कि अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हो तो आपको नुकसान होगा। अगर आप बार बार खरीदते हो, बार बार सेल करते हो, तो उससे आपका मैनेजमेंट खराब होगा। कि सपोज आपने अभी कुछ खाया, 15 मिनट बाद कुछ खाया, 15 मिनट बाद फिर कुछ खाया, फिर 15 मिनट बाद कुछ खाया, तो ना तो आपका पेट भर पाएगा, ना आपको प्रॉपर एनर्जी मिल पाएगी। तो इसलिए आपकी ओवर ट्रेडिंग को बंद करें। पॉइंट नंबर 2, अगर आप लॉट साइज को ऊपर नीचे करते हो तो भी आपको नुकसान होता है। जैसे कि अगर आपने आज 1 लॉट खरीदा, कल आपने 2 लॉट खरीदे, फिर आपने 10 लॉट से ट्रेडिंग करी, या आपने आज 200 रुपये का स्ट्राइक खरीदा है, फिर आप नेक्स्ट डे 20 रुपये का स्ट्राइक खरीदते हो, फिर नेक्स्ट डे आप 50 रुपये का स्ट्राइक खरीदते हो। अब आप फंड तो वही है लेकिन आप लॉट साइज को ऊपर नीचे कर रहे हो जिसका आपके पास में कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं आता है। अब सपोज मान के चलिए कि आपने 200 रुपये का स्ट्राइक खरीदा और आपने अगर वहां पर 20 पॉइंट कैप्चर किए तो आपको मात्र 1500 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर आपने 20 लॉट खरीदे और 20 लॉट खरीद के अगर 20 रुपये की स्ट्राइक है और अगर आपने 25 रुपये भी इसको बेचा तो वो एक बहुत बड़ा आपको परसेंटेज मिलेगा, जिसके कारण आपका माइंड एक छोटी स्ट्राइक पे ज़्यादा प्रेफर करता है, क्योंकि आपको पता है कि भाई अगर ज़्यादा परसेंटेज मिलेगा तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा और आप वो मिस्टेक करते हो जिससे कि आपकी साइकोलॉजी खराब होती है, जिससे कि आपके अंदर मन में लालच बढ़ता है और आप हमेशा छोटी स्ट्राइक को, सस्ती स्ट्राइक को खरीदना बार बार प्रेफर करते हो। अब पॉइंट नंबर 3 मैं आपको ऐसा बताता हूं, अगर आप इसको फॉलो करेंगे कि आप अगर एक फिक्स अमाउंट रखें और उस फिक्स अमाउंट से ही ट्रेडिंग स्टार्ट करें, अब आप पूरे मंथ पूरे इस फिक्स अमाउंट पे ही काम करेंगे। ये पॉइंट नंबर 3 इतना केयरफुली समझें कि अगर आपने आज 25,000 से स्टार्ट किया है तो आप पूरे महीने सिर्फ 25,000 से ही ट्रेडिंग करेंगे, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हो तो फिर क्या होगा कि आपका लॉस प्रॉफिट हर दिन अलग अलग होगा और आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण आप ट्रेडिंग के अंदर लॉस कर देते हो। पॉइंट नंबर 4 की अगर मैं आपको बात बताऊं तो आप सेक्टर पे डिसाइड करो कि आप किस सेक्टर में प्रेफरेबल हो रहे हैं। अगर आप एक प्लम्बर को ये बोलेंगे कि आप कारपेंटर का काम करो या आप मिस्त्री का काम करो तो क्या वो प्रॉपर कर पाएगा? इलेक्ट्रिशियन को बोलेंगे कि भाई आपको वायरिंग तो सुधारना आती है तो आप एक काम करो, गैरेज खोल लो, तो ये क्या है? सही है। अगर हम सिंगर को बोलेंगे कि आप क्रिकेट खेलो तो क्या है? सही है। भाई जिस फील्ड का काम हो, जिस सेक्टर का काम हो, जो आपको आइडिया हो या जिसमें आपको डेडिकेशन हो, आप उसी सेक्टर पे काम करिए, तभी आप प्रॉपर ट्रेडिंग कर पाएंगे। अगर आप इंडेक्स पे काम करते हैं तो आपका पूरा जोर आपको इंडेक्स पे लगाना है। अगर आप एमसीएक्स सेक्टर में काम करते हैं तो आपका पूरा साइकोलॉजी आपको एमसीएक्स सेक्टर पे चलना है। अगर आप स्टॉक के अंदर इंट्राडे फ्यूचर या ऑप्शन पे काम करते हो तब आपको पूरा फोकस उसी पे लगाना है। आज आपने फ्यूचर ले लिया, फिर आपने स्टॉक ले लिया, फिर आपने हैजिंग कर ली, फिर आपने बाइंग कर ली और कुछ नहीं मिला तो फिर क्रूड पे चले गए, उधर भी लॉस हो गया तो फिर बिटकॉइन पे चले गए, फॉरेक्स पे चले गए, जिसके कारण आपकी पूरी मैनेजमेंट खराब हो जाता है और आप एक बड़े लॉस
लॉस पे कन्वर्ट हो जाते हो। रिवेंज में कभी भी ट्रेडिंग नहीं करना है। बदला एक ऐसी चीज है कि अगर आप बदला लेने जाते हो तो आपको पता है जितना नुकसान बदला लेने से होगा उतना कहीं गुना ज्यादा आपके अंदर होगा, क्योंकि आपको इतना गुस्सा आ जाएगा कि आपको कुछ नहीं दिखेगा कि क्या करना है। आप सिर्फ बदला रेवेंज लेने के चक्कर में आप इतनी ओवर ट्रेडिंग कर दोगे जिससे आपकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। आपने आपके घर में सुना ही होगा कि आपके घर वाले बड़े बुजुर्ग ये बार बार आपको बोलते हैं कि भैया बदला नहीं लेना, वेट करो, इंतजार करो, सही मौके का इंतजार करो। तो कभी भी ट्रेडिंग के अंदर रिवेंज लेकर आपको काम नहीं करना है। अगर आप बदला लेकर ट्रेडिंग करते हैं जिससे आपका लॉस कहीं गुना तक बढ़ जाता है और आप यही मिस्टेक के कारण एक बड़े लॉस में कन्वर्ट हो जाते हो। अगर आप आपकी साइकोलॉजी पे काम करोगे तो आपने देखा होगा कि जैसी हम संगत रखेंगे वैसी ही हमें रंगत मिलेगी। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। मार्केट में एक सेक्टर पे काम करो, जब तक आपको दूसरा सेक्टर पे सक्सेस, उस सेक्टर पे सक्सेस ना मिले तब तक आप दूसरा सेक्टर सिलेक्ट नहीं करोगे। जैसे कि आप स्कूल में जाते हैं तो आपने देखा होगा, जैसे आप 10th क्लास पर एग्जाम देते हो तो जब तक आप उसके अंदर क्वालिफाइड नहीं होते हो तब तक आपको 11th या 12th में कन्वर्ट नहीं किया जाता है। तो जब तक आप उसमें क्वालिफाइड ना हो तब तक आप आपका सेक्टर को नहीं बदलें। कोशिश करें, ट्रेडिंग बहुत सरल है लेकिन आपने इतना उसको डिफिकल्ट बना लिया है। इसके अंदर देखो बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि यार हमें इंग्लिश नहीं आती है, हमें इतना एजुकेशन नहीं है तो हमें उसकी समझ नहीं है। देखिए इसके अंदर एजुकेशन डज नॉट मैटर। एजुकेशन से नहीं, आपका माइंड, आपकी साइकोलॉजी से स्टॉक मार्केट चलता है। अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग है तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। एजुकेशन सिर्फ आपको एक डिग्री दे देता है लेकिन आपको वो सोचने समझने की क्षमता नहीं देता है। एजुकेशन आपको ये बता देगा कि आप इतने पढ़े लिखे हो, लेकिन माइंड आपको यूज करना पड़ेगा। रट्टा मारने से कहीं गुना ज्यादा अच्छा है चीजों को समझो, क्योंकि आप जब चीजों को समझोगे तो अपनी चीजों से अपने हिसाब से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अब ये वीडियो में वही व्यक्ति रुका होगा जिसको एक्चुअल में स्टॉक मार्केट सीखना है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।